हाय स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। और जो क्लास है वो हमारे पास है 10 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं 4x इज इक्वल टू 13x प्लस 14 स्क्वायर रूट माइनस 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 13x प्लस 14 का स्क्वायर रूट। इस तरह से कर लिया हमने। ये वाला जो -3 था इसको इधर ले आए। अब क्या करेंगे, दोनों साइडों पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये इसके साथ कैंसिल और यहाँ पे ये वाला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और यहाँ पे ये इसके साथ कैंसिल हो गया, सो 13x प्लस 14। यहाँ पे क्या हो गया, 16x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 4 8x और यहाँ से 3 इज इक्वल टू 13x प्लस 14। 16x स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, प्लस 9 प्लस 8 3 24x और यहाँ से ये वाली जो वैल्यूज हैं ये साइड पे आ गई, 13x माइनस 14 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से अब 16x स्क्वायर एज इट इज, 24x माइनस 13x कितना हो गया 11x और 9 माइनस 14 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया हमारे पास 9 माइनस 14 5 इक्वल टू 0। सो अब यहाँ पे इसके फैक्टर बनाते हैं। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 16x स्क्वायर प्लस 16x यहाँ पे आ गया माइनस 5x, ठीक है, माइनस 5 इक्वल टू 0। 16x कॉमन आ गया, x प्लस 1 माइनस 5 x प्लस 1, ठीक है। सो हमारे पास क्या फैक्टर बने, 16x माइनस 5 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, 16x माइनस 5 इक्वल टू 0 and 16x इक्वल टू 5, so x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 16 और यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 2। अब हमें क्या करना है, इनको चेक करना है कि ये सोल्यूशन सेट जो हमारा बनेगा वो क्या ठीक है या एक्सट्रीनियस वैल्यू आएगी कोई। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x इज इक्वल टू माइनस 1 को पुट कर लेते हैं इसके अंदर, फिर पुट करेंगे x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 16 को और फिर देखेंगे कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई है राइट हैंड साइड के या नहीं। सो अब हम यहाँ पे पहले कर लेते हैं चेक। हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आई थी, x इक्वल टू माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 16। सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पे जो x है इसको हम 1 का नेम दे देते हैं, यहाँ पे हम माइनस 1 पुट कर देते हैं, ठीक है, इक्वल टू 13 माइनस 1 प्लस 14 माइनस 3, ठीक है। यहाँ पे माइनस 1 इक्वल टू माइनस 13 प्लस 14 माइनस 3 एंड माइनस 4 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 1, सो माइनस 14 इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2, सो यहाँ पे ये कैंसिल 4 इक्वल टू 2। सो ये हमारे पास इक्वल नहीं आए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं आई, तो ये हमारे पास क्या होगी, एक्सट्रीनियस वैल्यू होगी, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं इस वाली वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, 4 5 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू यहाँ से 13 5 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 14 स्क्वायर रूट माइनस 3, ठीक है। अब 4 5 20 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 5 65 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 14 स्क्वायर रूट माइनस 3। सो यहाँ पे इसको हमने कैंसिल किया, 4 5 20 4 4 16, यहाँ पे ये आ गया। अब 65 प्लस 16 को मल्टीप्लाई करवाया हमने किसके साथ, 14 के साथ, यहाँ पे क्या आ गया 224 डिवाइडेड बाई 16 स्क्वायर रूट माइनस 3, 5 डिवाइडेड बाई 4 एज इट इज आ गया। यहाँ पे क्या हो गया 64 प्लस 224 289 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 3।
अब क्या करेंगे हम, 5 डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज, 289 डिवाइडेड बाय 16, 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है 17, डिवाइडेड क्या होता है 17 डिवाइडेड बाय 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 माइनस 3, 17 माइनस 4 3 आर 12 डिवाइडेड बाय 4, 5 डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज 17 माइनस 12, 5 डिवाइडेड बाय 4। सो हमारे पास ये दोनों वैल्यू सेम आ गई है, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या होगा, सो हमारे पास आ गई है 5 डिवाइडेड बाय 16, ये हमारे पास आंसर हो गया, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को। जो x इज इक्वल टू -1 था वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो वो एक्सट्रीनियस वैल्यू थी, ये हमारे पास सेटिस्फाई कर गया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, अब इसको भी वैसे ही एज इट इज सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे 3x प्लस 100 स्क्वायर रूट इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे 4 प्लस x हो जाएगा, ये वाला x इधर ले जाएंगे। अब दोनों साइडों पे हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे, ये इसके साथ कैंसिल, 3x प्लस 100 हमारे पास होगा, फार्मूला ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस प्लस 2ab। ठीक है, अब 3x प्लस 100 एज इट इज इक्वल टू 16 प्लस x स्क्वायर प्लस 8x। अब ये वाली जो सारी वैल्यूज हैं इनको इधर ले आएंगे, 16 प्लस x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x प्लस 100 इक्वल टू 0। सो अब यहाँ पे क्या होगा, x स्क्वायर एज इट इज होगा ये वाला। ठीक है, और यहाँ से 8x माइनस 3x 5x, और यहाँ से क्या होगा हमारे पास ये वाला माइनस आएगा। ठीक है, क्योंकि इधर प्लस था। माइनस 100 प्लस 16 क्या होगा हमारे पास माइनस 84 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसके फैक्टर बनेंगे x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7x माइनस 84 इक्वल टू 0। x कॉमन, x प्लस 12 माइनस 7 x प्लस 12 इक्वल टू 0। सो x माइनस 7 x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब हमारे पास कितने फैक्टर्स बन गए हैं, यहाँ पे 2 बन गए हैं। x माइनस 7 इक्वल टू 0 कर लेते हैं और x प्लस 12 इक्वल टू 0 कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या आ गई 7 एंड यहाँ से क्या आ गई x की वैल्यू -12। सो पहले इसको चेक करेंगे और फिर इसको चेक करेंगे कि यहाँ पे ये हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ पे सबसे पहले x इज इक्वल टू 7 को चेक कर लेते हैं। 7 प्लस 100 स्क्वायर रूट माइनस 7 इक्वल टू 4। 3 7 are 21 प्लस 100 माइनस 7 इक्वल टू 4, और यहाँ पे कितना हो गया 121 स्क्वायर रूट माइनस 7 इक्वल टू 4। 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास 11 माइनस 7 इक्वल टू 4। 11 माइनस 7 कितना होता है 4 इक्वल टू 4। सो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, तो हमारे पास ये x इज इक्वल टू 7 है, वो हमारे पास सेटिस्फाई कर गया। अब हम चेक कर लेते हैं x इज इक्वल टू -12 को। ठीक है, 3 माइनस 12 प्लस 100 स्क्वायर रूट माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 12 इक्वल टू 4। यहाँ पे कितना हो गया -36 प्लस 100, और यहाँ पे प्लस 12 इक्वल टू 4। -36 प्लस 100 कितना आ गया हमारे पास 64 प्लस 12 इक्वल टू 4। 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8 प्लस 12 इक्वल टू 4। 8 प्लस 12 20 इक्वल टू 4। सो ये हमारे पास सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये क्या हो गया एक्सट्रीनियस वैल्यू होगी हमारे पास x इक्वल टू -12। होप सो आपको आज के लेक्चर में इजीली समझ आया होगा। तो आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है, ताकि जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर हो वो आप लोगों तक इजीली पहुंच सके।